हेलो, वेलकम टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो कि नेचर एंड मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, तो लास्ट तक बने रहें। सो लेट्स स्टार्ट। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में, साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट यानी कि वैज्ञानिक और साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक हैव इंक्रीजिंगली एम्फसाइज्ड यानी बहुत तेज़ी से, इंक्रीजिंगली यानी काफ़ी तेज़ी से, एम्फेसाइज्ड यानी बल डाला है, प्रकाश डाला है, द पॉजिटिव कनेक्शन यानी सकारात्मक जुड़ाव, बिटवीन नेचर एंड मेंटल हेल्थ यानी कि प्रकृति और मानसिक स्वास्थ्य के बीच में बल डाला है, एम्फसाइज किया है। Being in natural surroundings provides a sense of tranquility, reduce anxiety and promote emotional stability. Being in natural surroundings यानी एक प्राकृतिक सराउंडिंग में, वातावरण में रहने से प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है a sense of tranquility यानी कि शांति का सेंसेशन फील होता है, भाव महसूस होता है। रिड्यूसेस एंजाइटी चिंता को कम करता है। एंड प्रोमोट्स इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल यानी भावनात्मक स्टेबिलिटी, स्थिरता को भी बढ़ाता है, प्रोमोट करता है। पीपल हु स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स टेंड टू एक्सपीरियंस लोअर लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। पीपल यानी ऐसे लोग, हु स्पेंड जो व्यतीत करते हैं, मोर टाइम यानी ज़्यादा समय, आउटडोर्स यानी घर से बाहर, टेंड टू एक्सपीरियंस लोअर लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, उनको क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में लोअर लेवल का स्ट्रेस और डिप्रेशन वो अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। दिस थेराप्यूटिकल इफेक्ट ऑफ nature is attributed to its ability to engage the senses and calm the mind। ये जो उपचारात्मक थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रभाव है ऑफ नेचर यानी प्रकृति का, इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स एबिलिटी यानी ये अपनी एबिलिटी के लिए एट्रीब्यूट है, जाना जाता है। इसमें एक बहुत एक अलग ही विशेषता है, एट्रीब्यूट है। टू एंगेज द सेंसेस एंड काम द माइंड, सेंसेस को एंगेज करके रखने का, जोड़ के रखने का, एंड काम द माइंड और दिमाग को शांत करने का। वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, लिसनिंग टू बर्ड सॉन्ग्स और फीलिंग द ब्रीज ऑन द स्किन एक्टिवेट्स अ स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस विच हेल्प्स इंडिविजुअल्स डिस्कनेक्ट फ्रॉम देयर डेली वरीज एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट यानी कि जंगलों में घूमना, वॉक करना, चलना। लिसनिंग टू बर्ड सॉन्ग्स, पक्षियों की आवाज़ सुनना। और फीलिंग द ब्रीज, हवा का झोंका महसूस करना। ऑन द स्किन एक्टिवेट्स अ स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस। ब्रीज ऑन द स्किन एक्टिवेट्स, ये आपकी स्किन को एक्टिवेट कर देता है, सक्रिय कर देता है आ स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस और सजगता की स्टेट को एक्टिवेट कर देता है। विच हेल्प्स इंडिविजुअल्स डिस्कनेक्ट फ्रॉम देयर डेली वरीज एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। विच हेल्प्स जो कि मदद करता है इंडिविजुअल्स यानी लोगों को डिस्कनेक्ट होने से, फ्रॉम देयर डेली वरीज यानी उनके दैनिक चिंता से, जो उनको टेंशन होती है, एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो उनके अंदर आंतरिक संघर्ष चलते रहते हैं, उनसे मतलब कि उनको फेस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। स्टडीज़ हैव शोन दैट पीपल लिविंग नियर ग्रीन स्पेसेस इंजॉय बेटर साइकोलॉजिकल वेलबींग्स। स्टडीज़ यानी अध्ययन में, स्टडीज़ है शोन यानी अध्ययन ने दर्शा दिया है, दैट यह कि पीपल लिविंग नियर ग्रीन, ऐसे लोग जो हरियाली के पास रहते हैं, लिविंग नियर ग्रीन यानी हरियाली के पास रहते हैं, ग्रीन स्पेसेस यानी ऐसे स्पेसेस में, इंजॉय बेटर साइकोलॉजिकल वेलबींग, वो मनोवैज्ञानिक मतलब एक बहुत ही अच्छा मनोवैज्ञानिक बेहतर साइकोलॉजिकल वेलबींग को, बहुत ही मतलब अच्छाई को महसूस कर पाते हैं। एक्सपोजर टू नेचुरल एनवायरनमेंट्स
not only enhances mood but also improve cognitive functions like memory and attention. एक्सपोजर टू नेचुरल इन्वायरमेंट यानी प्राकृतिक वातावरण से, पर्यावरण से एक्सपोज करना, जाके मिलना. नॉट ओनली एनहेंसेस मूड, ये न केवल आपके मूड को, आपके मिजाज को बढ़ा देता है, खुश कर देता है, बट लेकिन ऑल्सो इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शन, ये आपके संज्ञानात्मक कार्य को भी सुधार देता है. लाइक मेमोरी, जैसे कि आपकी याददाश्त शक्ति होती है, स्मृति शक्ति होती है, एंड अटेंशन, और आपका ध्यान. चिल्ड्रेन हु ग्रो अप प्लेइंग इन नेचर ऑफन शो हायर क्रिएटिविटी. ऐसे बच्चे, चिल्ड्रेन हु ग्रो अप प्लेइंग इन नेचर, यानी ऐसे बच्चे जो प्ले करते हैं, खेलते हैं, इन नेचर यानी प्रकृति में, उसमें प्रकृतिक में पले बढ़े होते हैं. ऑफन, अक्सर, शो हायर क्रिएटिविटी, उनके पास अधिक रचनात्मकता वाली क्षमता होती है. एंड सोशल स्किल, और उनका जो सामाजिक कौशल होता है वो भी काफ़ी बेहतर होता है कंपेयर टू दोज हु आर रिस्ट्रिक्टेड टू इंडोर इन्वायरमेंट्स. कंपेयर्ड टू यानी उनकी तुलना में, दोज हु, ऐसे लोग जो हु आर रिस्ट्रिक्टेड टू इंडोर इन्वायरमेंट, जो कि इंडोर मतलब आंतरिक पर्यावरण में जो रहते हैं, उनकी तुलना में जो बाहरी पर्यावरण में रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोशल स्किल उनकी अच्छी होती है. फॉर अडल्ट्स के लिए, जवानों के लिए, नेचर एक्ट्स एज आ, प्रकृति कार्य करता है एज आ रिस्टोरेटिव एजेंट, यानी पुनर्स्थापन एजेंट के रूप में. अलाउइंग द ब्रेन टू रिकवर फ्रॉम फैटिग एंड ओवरलोड, अलाउ करता है, इजाज़त देता है, द ब्रेन यानी हमारे दिमाग को, टू रिकवर फ्रॉम फैटिग यानी रिकवर करने में, फैटिग यानी थकान को, एंड ओवरलोड जो अधिक भार हो जाता है हम एडल्ट्स को, जो एडल्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, तो नेचर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री कर देता है. अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्न लाइफ स्टाइल्स हैव डिस्टेंस्ड मैनी पीपल फ्रॉम नेचर. शहरीकरण, अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्न लाइफ स्टाइल और आधुनिक जीवन शैली हैव डिस्टेंस्ड मैनी पीपल फ्रॉम नेचर, इसने डिस्टेंस पैदा कर दिया है, दूरी पैदा कर दी है मैनी पीपल यानी ज़्यादा लोगों के बीच, फ्रॉम नेचर यानी प्रकृति से. हाउएवर, हालांकि, प्रैक्टिसेस, अभ्यास, लाइक, जैसे कि फॉरेस्ट बाथिंग यानी कि वन स्नान, फॉरेस्ट बाथिंग यानी वन स्नान, गार्डनिंग यानी बागवानी, और सिंपली टेकिंग अ वॉक इन द पार्क कैन रिवाइव दिस लॉस्ट कनेक्शन. और सिंपली टेकिंग अ वॉक यानी एक ऐसे आसानी से, एक नॉर्मली टेकिंग अ वॉक यानी नॉर्मली हम लोग अगर वॉक भी कर लेते हैं इन द पार्क यानी पार्क में, कैन रिवाइव देयर लॉस्ट कनेक्शन, वो रिवाइव कर देता है, पुनर्जीवित कर देता है खोया हुआ कनेक्शन, जो भी आपका जुड़ाव होता है नेचर से. अगर आप पार्क में नॉर्मली सिंपली आप ऐसे आसानी से सिर्फ वॉक कर रहे होते हैं तो आपका खोया हुआ कनेक्शन भी आपको पुनर्जीवित कर देता है. इवन viewing nature through windows or images has been found to have calming effects on the nervous system. इवन व्यूइंग नेचर यानी कि अगर आप केवल नेचर को देख लेते हैं थ्रू विंडोज़, अपनी खिड़कियों से, और इमेजेस और पिक्चरों में, फोटोज़ में, हैज़ बीन फाउंड टू हैव कामिंग इफेक्ट, ये आपको एक शांत करने वाला प्रभाव दे सकता है ऑन द नर्वस सिस्टम, आपके तंत्रिका तंत्र में. हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सही गलत का फ़र्क नहीं करता, तो अगर आप नेचर में हैं, आपके पास नेचर है कि नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप फ़ोन में भी अगर नेचर को अच्छे से देख लेते हैं तो वो उतना ही इफ़ेक्ट डालता है, ऐसा साइकोलॉजी बोलती है, मैं नहीं. ओके. Mental health professionals are now integrating ecotherapy into treatment plans to help patients deal with traumas, loneliness and other emotional disturbance. मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, जो मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स होते हैं, आर नाउ इंटीग्रेटिंग इकोथेरेपी, वो अब एकीकृत कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा को, इकोथेरेपी को, इनटू ट्रीटमेंट
प्लान यानी कि ट्रीटमेंट प्लान में, ट्रीटमेंट योजनाओं में टू हेल्प पेशेंट यानी जो भी पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनकी मदद करने के लिए डील विद ट्रॉमा, आघात से वो डील कर पाएँ, सामना कर पाएँ, लोनलीनेस यानी अकेलापन से सामना कर पाएँ, एंड अदर इमोशनल डिस्टर्बेंस और जो भी दूसरे अलग अलग भावनात्मक विकार है उससे भी अच्छे से डील कर पाए। इसके लिए जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो आजकल इंटीग्रेटिंग इको थेरेपी भी दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं फॉर पेशेंट यानी पेशेंट के लिए। फर्दरमोर इसके अतिरिक्त बीइंग इन नेचर, प्रकृति में रहना, फॉस्टर अ सेंस ऑफ एव विच एनकरेजेस ग्रेटिट्यूड एंड अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ यानी कि बीइंग इन नेचर, प्रकृति में रहना, फोस्टर्स अ सेंस ऑफ एव, ये आपको बढ़ावा दे सकता है अ सेंस ऑफ एव यानी आश्चर्य की भाव आपके अंदर फील करवा सकता है, विच एनकरेजेस ग्रेटिट्यूड, जो आपके अंदर आभार को बढ़ा सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है, एनकरेज कर सकता है, एंड अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, और आपके अंदर एक बहुत ही चौड़ा, बहुत ही विशाल दृष्टिकोण को भर सकता है, एनकरेज कर सकता है। इट हेल्प्स पीपल फील कनेक्टेड टू समथिंग लार्जर देन देमसेल्फ, ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स यानी ये मदद करता है पीपल लोगों को, फील कनेक्टेड यानी कनेक्टेड होने में, टू समथिंग लार्जर देन देमसेल्फ यानी समथिंग लार्जर देन देमसेल्फ यानी जो चीज़ उनसे ज़्यादा ही विशाल है, ज़्यादा ही बड़ी है। रिड्यूसिंग ईगोसेंट्रिक, आत्म केंद्रित, जो आजकल थोड़ा सा अपने अंदर ईगो आ गया है, जो मैं शब्द आ गया है उसको भी रिड्यूस करता है। आजकल लोगों में कौन सा वर्ड आ गया है, मैंने किया, मैं, तो इसको क्या करता है, ईगोसेंट्रिक वाली चीज़ों को भी रिड्यूस करता है। ईगोसेंट्रिक थॉट्स यानी आत्म केंद्रित विचारों को रिड्यूस करता है, एंड प्रोमोटिंग एम्पैथी, और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। दिस कनेक्शन कैन बी स्पिरिचुअल फॉर सम, ऑफरिंग पीस एंड मीनिंग बियॉन्ड मटेरियल अचीवमेंट्स। दिस कनेक्शन, ये जो जुड़ाव होता है, कैन बी स्पिरिचुअल फॉर सम, ये किसी के लिए आध्यात्मिक हो सकता है, ऑफरिंग पीस, ये शांति प्रदान करता है, एंड मीनिंग, और एक अर्थ प्रदान करता है, बियॉन्ड मटेरियल अचीवमेंट यानी कि जो मटेरियल अचीवमेंट्स होते हैं उनके परे, उनसे कहीं दूर। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में हमने अभी तक क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में उसके बारे में बात करते हैं। नेचर इज़ नॉट जस्ट अ सीनिक बैकड्रॉप, प्रकृति केवल एक दृश्यात्मक बैकड्रॉप एस्पेक्ट नहीं है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग ह्यूमन मेंटल हेल्थ, ये निभाता है, प्ले करता है एक महत्वपूर्ण क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग यानी समर्थन देने में ह्यूमन मेंटल हेल्थ, मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिए। वेदर, चाहे इट्स वॉक अंडर ट्री, चाहे वो पेड़ों के नीचे चलना हो, लिसनिंग टू द रशल ऑफ लीव्स, लिसनिंग टू द रशल ऑफ लीव्स यानी पत्तियों की सरसराहट को सुनना हो, अगर पेड़ के नीचे जाओ तो वहाँ पत्तियाँ भी बहुत सारी होती हैं, उसके नीचे चलो, उसके मतलब पत्तियों के ऊपर चलो तो वहाँ एक सरसराहट की आवाज़ आती है, खटर पटर की, तो वो भी एक आपको अच्छी सेंसेशन दे सकता है। और ऑब्जर्व द स्काई, और आप अगर स्काई को भी देखते हैं, आकाश को भी देखते हैं, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर सकता है। दीज सिंपल मोमेंट्स होल्ड द पावर टू हील, ये जो सिंपल मोमेंट, आसान मोमेंट है, होल्ड ये पकड़ के रखते हैं द पावर ऑफ हील यानी हील करने की क्षमता को। एज द वर्ल्ड बिकम्स मोर फास्ट पेस्ड, जैसे कि दुनिया कुछ ज़्यादा ही फास्ट पेस्ड, तेज तर्रार होती जा रही है, भागती दौड़ती दुनिया होती जा रही है, एंड डिजिटली ड्राइवन, और सारा कुछ डिजिटली होता जा रहा है। इट इज़ एसेंशियल टू नर्चर, ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, अत्यावश्यक है, टू नर्चर यानी पालन पोषण करना, आर बॉन्ड विथ द नेचुरल वर्ल्ड यानी हमारे बॉन्ड को हमारे नेचुरल वर्ल्ड से, हमारे प्राकृतिक संसार से जोड़कर रखना, टू मेंटेन इमोशनल बैलेंस, और बनाए रखना इमोशनल बैलेंस को, भावनात्मक संतुलन को, एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, और
मनोवैज्ञानिक जो शक्तियाँ होती हैं, पावर होती हैं, क्षमता होती है, उसको भी मेंटेन करके रखना, ये सब काफ़ी आवश्यक हो गया है। तो अभी पैराग्राफ ख़त्म होता है, एक बार हम वर्ड मीनिंग रिवाइज कर लेते हैं। हमारा पहला वर्ड है साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक, ट्रैंक्विलिटी यानी शांति, एंजाइटी यानी चिंता। द नेक्स्ट इज इमोशनल स्टेबिलिटी यानी भावनात्मक स्थिरता, स्ट्रेस यानी तनाव, डिप्रेशन यानी अवसाद, थेराप्यूटिक यानी होता है उपचारात्मक, बर्ड सॉन्ग यानी पक्षियों की आवाज़। नेक्स्ट इज ब्रीज यानी हवा का झोंका। द नेक्स्ट वन इज माइंडफुलनेस यानी सजगता, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी आंतरिक संघर्ष, साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक, मूड यानी मिजाज। अगला है कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, मेमोरी यानी स्मृति, अटेंशन यानी ध्यान, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। द नेक्स्ट इज सोशल स्किल यानी सामाजिक कौशल, रिस्टोरेटिव यानी पुनर्स्थापन, फटीग यानी थकान, ओवरलोड यानी अधिक भार। द नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, फॉरेस्ट बाथिंग यानी वन स्नान, गार्डनिंग यानी बागवानी। अगला वर्ड है रिवाइव यानी पुनर्जीवित करना, कामिंग यानी शांत करने वाला, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। इकोथेरेपी यानी प्राकृतिक चिकित्सा, ट्रॉमा यानी आघात, लोनलीनेस यानी अकेलापन, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस यानी भावनात्मक विकार, एव यानी आश्चर्य, ग्रेटिट्यूड यानी आभार, इगोसेंट्रिक यानी आत्म केंद्रित, एम्पैथी यानी सहानुभूति, स्पिरिचुअल यानी होता है आध्यात्मिक, सीनिक यानी दृश्यात्मक, रशल यानी सरसराहट, हील यानी चंगा करना, नर्चर यानी पालन पोषण करना।